दोस्तों, हम कैसे अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करें और कैसे उस ख़ास तरह के कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर के एक जो इतना विशालकाय संसार है, जो इतनी सारी संभावनाएं हैं, उनको कैसे हम एक्सप्लोर करें, उनको कैसे अर्जित करें, उनको कैसे प्राप्त करें। उसके लिए ही हम कह सकते हैं कि एक तरह का एक सीरीज़ की तरह चला रहे थे कि हमें अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार के डिसिप्लिन को हमें खुद अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना चाहिए, ताकि वो डिसिप्लिन हमें हर बार कुछ न कुछ नया सिखा सके और हम उसको हासिल कर सकें। क्योंकि कुछ भी हासिल करना सिर्फ एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए तपना पड़ता है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए अपने आप को उस औकात को निर्मित करना होता है। कि लोग कहते हैं ना, औकात क्या है तेरी, तो ये औकात है। जब तक औकात नहीं होगी तब तक वजन नहीं आएगा आपके अंदर। तो उस औकात को बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को रगड़ना पड़ता है। सिर्फ दिन रात सोना और कोई काम नहीं करना और आराम करना और सोचना है कि बस भगवान एक दिन आएगा और हमारा काम कर देगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसमें क्या बाधा हो सकती है, उसमें कि हम किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को निर्मित करें, उसके बारे में कह रहा है कि डोंट बी शाई। हमें शर्माना नहीं चाहिए किसी बात को कहने के लिए, किसी काम को करने के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि अब मैं ये काम कैसे करूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं झाड़ू कैसे लगाऊँ, मैं घर में खाना कैसे बनाऊँ, मैं बाहर जाकर के उसको सब्जी कैसे लेके आऊँ, मैं पैदल कैसे चलूँ, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी लड़कियों से कैसे बात करूँ, या उसको कुछ बात बोलना है तो मैं जाके कैसे बोलूँ, पैसा किससे उधार दिया तो मांगना तो कैसे मांगूँ मैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे हमारे मन में चीज़ें होती है, जो बहुत सारे जोन होते हैं जिसमें हम जीते रहते हैं। तो उन सारी कमज़ोरियों को कैसे दूर करके हम अपने आप को उस से ओवरकम कैसे करें, बाहर कैसे आए, उसके बारे में बोल रहा है कि शाइनेस विल ऑक्योर इफ़ यू थिंक दैट यू आर इन्फीरियर टू अदर पीपल्स। वो कह रहा है कि शाइनेस यानी शर्म, शाइनेस मतलब शर्म यानी लाज, ऑक्योर यानी कि आपको अपने कब्जे में ले लेगी यदि आप सोचते हैं कि इन्फीरियर टू अदर्स यानी इन्फीरियर यानी कि कम, दूसरों से। आप अगर मैं सोच लेता हूँ कि मैं मेरे सामने वाले से या मेरे साथ वाले से कम जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, तो मेरे अंदर अपने आप में हीन ग्रंथि आएगी, शर्म आएगी, अरे मैं कैसे बोलूँ, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार की ग्रंथियों से बचने की बात बोल रहा है कि हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मैं उससे कम जानता हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है। फुल कॉन्फिडेंस में रहिए कि मुझे सब कुछ आता है और मैं नहीं आता तो मैं सीखूंगा उसको मेहनत करके। शाइनेस कैन बी सिग्निफिकेंट इम्पिडमेंट। वो कह रहा है कि एक शाइनेस यानी शर्म है, वो लाज है, वो एक संकेत है, एक बाधा है आपके लिए। इम्पिडमेंट मतलब होता है बाधा। टू योर एबिलिटी टू सक्सेस, जो आपके अंदर योग्यता है और उसको कैसे आप सफल, अपने आप को सफल बनाएं। प्रोफेशनल आपकी जो रोजगार या काम करने की जो लाइफ, उसमें शाइनेस विल बी ए हिंड्रेंस टू योर ड्यूरिंग योर इंटायर लाइफ। और कह रहा है कि वो शर्म, अगर आप ज़िंदगी भर उस शर्माते रहेंगे तो आपके जीवन भर के लिए बाधा हो जाएगी। हिंड्रेंस मतलब बाधा ही होता है। ड्यूरिंग योर इंटायर यानी कि पूरी की पूरी ज़िंदगी, है ना। तो कह रहा है कि वो सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, आपकी हर तरह की लाइफ में बड़ी बाधा और बड़ी समस्या खड़ी करेगी अगर आप सारी उम्र इसी प्रकार का जीवन जीते रहे। यू वुडंट एबल टू फोकस ऑन रीचिंग योर मैक्सिमम पोटेंशियलिटी। और कह रहा है कि आप वुडंट यानी आप कभी अपने आप को उस काबिल नहीं बना पाएंगे और फोकस नहीं कर पाएंगे, केंद्र नहीं कर पाएंगे। रीचिंग यानी कि पहुंचना, आपके अंदर जो अधिकतम संभावनाएं हैं, अनलेस जब तक यू फाइंड वे टू क्यूर इट। क्यूर मतलब होता है इसका इलाज करना, उससे मुक्त होना। कह रहा है कि जब तक आप अपने उस शायनेस से, उस लाज से, उस शर्म से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप अपने भीतर की सारी संभावनाओं को कभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ योर मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट टू ओवरकम दिस लिमिटेशन। और कह रहा है कि ये आपके लिए सबसे बेसिक आधार है, फंडामेंटल यानी कि बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है, जो ओवरकम यानी कि बाहर निकलने के लिए, दिस लिमिटेशन, उस सीमा से बाहर आने के लिए, ताकि उसके बाद शुरू कर सकते हैं ना आप। भाई बच्चा है तो पैदा होते तो चलना शुरू नहीं करेगा ना, उसको 3-4 साल निकालना पड़ेगा। उसी तरह से आपके अंदर अगर शाइनेस है तो आप शाइनेस के कारण अपना चाहे न चाहे फिर भी बहुत सारा नुकसान कर ले बैठेंगे, क्योंकि आप बहुत सारी जगह पर कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बातें नहीं करेंगे। आपको जाके कुछ बोलना है बहुत से, लेकिन बोल ही नहीं रहे हैं, पता लगा आपका नुकसान हो गया उसी के चक्कर में। दूसरे लोगों ने आपके बारे में कुछ जाके बोल दिया और आपकी इमेज खराब हो गई, उस बॉस को लगा कि तो भाई आलसी आदमी कुछ काम नहीं करता है, ये हो गया लफड़ा।
व्हेन यू टेक अप वर्क, जब आप कोई काम करते हैं, देयर विल बी द नंबर ऑफ डाउट्स, तो उसमें बहुत सारे संदेह होते हैं कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। यू शुड आस्क राइट वे एंड गेट इट क्लियर्ड, है ना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कैसे कुछ संदेह है, तो आप पूछिए, है ना। यू शुड आस्क, आप बिल्कुल फ्रेंक होकर पूछ लीजिए और आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिए पहले। डोंट थिंक दैट आस्किंग सच क्वेश्चंस कैन रिफ्लेक्ट योर इग्नोरेंस, है ना। और डोंट एनी, आप ऐसा मत सोचिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछूंगा तो ऐसा लगेगा कि जिससे इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानी, जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं तो मूर्ख पढ़ा लिखा गंवार हूँ, है ना। तो पहले हम सोच लेते हैं कि अरे यार ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे समझेंगे अरे तो गाँव का लड़का लौंडा है, इसको तो इतना भी नहीं पता है, कुछ पढ़ता है भी कुछ जानता ही नहीं है। तो बोल रहा है कि फ्रैंक होकर पूछिए। द मोर यू क्लियर योर डाउट्स, जितना अधिक आप अपने डाउटों को क्लियर करते जाएंगे उतने अधिक आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे। एन एंकर यू आर डिगिंग योर प्रोजेक्ट, और आपका जो काम है, जो जिस प्रोजेक्ट को खोजना है, डिगिंग मतलब होता है खोदना, यानी जो काम आप कर रहे हैं उस काम को ज़्यादा अच्छे से करते चले जा सकते हैं, करेंगे आप। इफ़ यू आर शाय, अगर आप हमेशा शर्माते रहेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू आस्क योर क्वेश्चंस, तो आप कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और कोई क्लियर नहीं होगा, हमेशा आप मन ही मन कूदते रहेंगे अपने आप को। योर माइंड एज रिजल्ट यू विल एंड अप डूइंग योर वर्क विथ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, और आप अंत तक अपना जो काम कर रहे हैं करेंगे वो आधी जानकारी के आधार पर करेंगे और आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तब आपका काम अपने आप सही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं किस काम को कैसे करना है। आपके पास चीज़ें होंगी फिर भी आप उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं। ओके, नेचुरली, इसलिए स्वाभाविक रूप से द आउटपुट ऑफ योर वर्क विल आल्सो बी इनकम्प्लीट, इसलिए आप जो काम करेंगे वो भी हमेशा आधा अधूरा काम होगा। सच कंडीशन कैन ऑक्योर एट, और सच में ये जो स्थिति है आपके दिमाग की वो अच्छी नहीं है, और फिर आपको कब्जा में किया हो स्टेज ड्यूरिंग यू वर्क और करियर, जिस कोई भी काम कर रहे हैं या कोई किसी अच्छी परीक्षा की तैयारी करें, कोई आप काम करें तो आपके लिए वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यू विल नॉट एबल टू कंप्लीट द टास्क अनलेस यू ओवरकम योर शाइनेस, और आप तब तक अपने उस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं जब तक आप इस शाइनेस, इस प्रकार की चीज़ से अपने आप को बाहर नहीं निकालते हैं। यू विल नॉट एबल, आप सक्षम नहीं हो सकते कंप्लीट यानी पूरा करना टास्क यानी जो काम दिया हुआ, अनलेस जब तक यू ओवरकम, उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, यूर शाइनेस, जब तक आप अपनी शाइनेस, अपनी खुद की जो मन में लाज है उससे बाहर नहीं आएंगे तब तक आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसका कहना है कि पहले आप अपने आप को उससे मुक्त कीजिए, आज़ाद कीजिए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में अपने आप चेंज आता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट द अदर मेंबर ऑफ योर टीम बेसिकली द सेम एज यू एंड, और आप प्लीज़ समझिए कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं सारे लोग आपकी टीम में, वो सारे के सारे आप ही की तरह हैं। ओके, एंड दिस देयर आर नो रीज़न टू बी अफ्रेड टू हिम, और ऐसा कोई कारण नहीं कि आप उनके साथ रहते हुए डरें कि यार ये ज़्यादा जानता है, ये कुछ बोल देगा मेरे को। वो सारे के सारे लोग आप ही की तरह हैं, एकदम सेम है, इसलिए उनके साथ फ्रेंडली रहिए और बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो बोलना है साफ साफ बोलिए। दे आर जस्ट टू इम्पोर्टेंट पीपुल मीटिंग टू डिस्कस, और जस्ट दो आदमी कोई बहुत बड़े विषय पर मीटिंग करे, डिस्कशन बातचीत कर रहे हैं, समथिंग ऑफ नेचुरल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स, अपने लाभ के लिए, अपनी बातचीत के लिए। देयर इज़ नो रूम फॉर शाइनेस, इसलिए कोई भी संभावना नहीं आपके रूम, मतलब अपने मन में ऐसा कोई भाव मत रखिए कि आप शर्माएं। यू मस्ट फर्स्ट एड्रेस दिस इशू बिफोर यू कैन मूव ऑन द बिगर गोल, और कह रहे हैं कि जब आप कोई ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उससे पहले आप अपनी समस्या को हल कीजिए। एड्रेस करना मतलब इसको सोल्व करना है कि आप कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, बिल्कुल नहीं शर्माएंगे, एकदम स्पष्ट होगा, जो बोलना स्पष्ट बोलेंगे आप। ओके, बी कॉन्फिडेंट, और बिल्कुल हमेशा अपने आप पर भरोसा रखेंगे, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। प्रैक्टिस स्पीकिंग अप, और हमेशा अधिक बोलने की कोशिश करेंगे आप। आपको लग रहा है कि आप बोल नहीं पा रहे तो अधिक बोलना है आपको। ओवरकम योर शाइनेस, और अपनी शाइनेस, अपनी शर्म से बाहर निकलेंगे आप हमेशा हमेशा के लिए। अगर आप निकल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए अपने आप को जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, कुछ बड़ा प्राप्त करना है, तो अपने व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी अपनी पर्सनैलिटी में इतनी अधिक लोग फॉल्स होते हैं कि हम जानते बहुत कम ज़्यादा है, लेकिन हम उसको बाहर निकाल नहीं पाते, तो सामने वाला को लगता है कुछ आता ही नहीं इसको। और जिनको कम आता है लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, वो
कम में भी उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और बहुत ज़्यादा आगे की बात बोल ले जाते हैं। तो आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। वो हमें इतनी अधिक ताकत देता है कि हमारी कमज़ोरियों को ख़त्म कर देता है। तो उसके लिए हम शाइनेस जैसी चीज़ से, शर्म जैसी, लाज जैसी चीज़ से बाहर आएंगे कि हमें शर्माना बिल्कुल नहीं है। चाहे कि जो भी किसी चीज़ से कुछ बोलना है, स्पष्ट बोलना है, जहाँ पर ही बोलना है। आप घर में रहें, ऑफिस में रहें, पत्नी के साथ रहें, दोस्त के साथ रहें, समाज में रहें, लोगों के बीच रहें, लोग क्या कहेंगे इसको भूल जाइए। फिर देखिए कैसे आप के अंदर एक गट्स आता है और वो गट्स ही आपको निर्मित करेगा और आपकी आधी क्या पूरी बाधाएं अपने आप खत्म हो जाएगी और आप क्या से क्या हो जाएंगे। बस लगे रहिए।